जी हाँ, झूठे मेहमद के पुतले पर थूकने के 5 लीरा और थप्पड़ मारने के 10 लीरा से शुरू होकर 100 लीरा तक जाते हैं। घूंसा मारने के 50 लीरा, वो भी कैश। याद रखें कि लानत देना मना है। मेन्यू में इनके लिए हकारत भी रखी गई है। आइए। मेरे पास अभी नकद नहीं है, तुम लिख लो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। लेकिन मैंने कहा था ये आदमी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्या नहीं कहा था मैंने? लेकिन आप ही लोग थे जो चाहते थे कि वो यहाँ रुके। देखिए उसने क्या किया। ये धोखेबाज निकला। हाँ कहा था, ये तो वाकई बहुत ज्यादा अमीर निकला। कर्ज चुकाने वालों को ऐसा करते देखा था, लेकिन मैंने पहली दफा माजी मिटाने वाले को ऐसा करते देखा। इतना दिमाग तो शैतान का भी नहीं चलता जितना तुमने हमें बेवकूफ बनाया। देखा क्या किया। सुनो, ये सब करना क्या जरूरी है? मुझे लड़का बहुत पसंद है, इसे ही तो प्रिंस बनाना था। पागलों वाली बातें मत करो, ये कोई प्रिंस मिस नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, मुझे तो ये फिर भी पसंद है। मैं इस मेहमद से कुछ कहना चाहता हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें धोखेबाज। मुझे लगा था कि हमारे बीच कुछ खास है। मैं तुम्हें कितना चाहता था, ताल्लुक कायम हो गया था। मुझे लगा था कि तुम भी मुझे चाहते हो। सब कुछ झूठ था क्या? रात भर जो हमने अस्तबल में बातें की वो सब झूठ था क्या? तुम कैसे भूल गए सब कुछ यार? हमने कसम खाई थी कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग अस्तबल में अकेले क्या बातें करते थे यार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। धोखेबाज हो तुम, धोखेबाज। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक दिन मुझे टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंक दोगे। दुर्मी साहब, मैं आपकी जज्बाती तकरीर के बीच बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन अब तक आपके 75 लीरा बन चुके हैं। अरे ये कौन सा तरीका अदायगी करने का यार? अब ये क्या कर रही है? पता नहीं क्या कर रहे हैं इस ये गांव में लोग। लाओ एक मुझे भी दो। इंसान समझदार नहीं है। अटेंशन अटेंशन, सब लोग मेरी बात सुनेंगे। एक जरूरी ऐलान होने वाला है, तो सब लोग मेरी बात गौर से सुनिए। है ना कहना कि नहीं सुना? हम सुन रहे हैं ज़ैलिश, कहो जो भी कहना चाहती हो तुम। ठीक है, तो जो होना था हो चुका है। जब आप लोगों ने सब कुछ सुन ही लिया है, तो यकीनन आप सबको ये बात पता होगी कि हमारा कोई इन्वेस्टर नहीं बचा है। किवान साहब भी नहीं रहे। हाँ, जैसे पहले बहुत मौजूद थे वो। वक्त है जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करने का। गिर के उठना हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हैं। शाबाश ज़ैलिश। तो इसीलिए तश्कीलात में औरतों की कोऑपरेटिव खुल रही है। वैसे इसने कहा क्या है? कैसा औरतों का कोऑपरेटिव? वो क्या होता है? तुम्हें क्या है यार? अल्लाह अल्लाह, हद है। औरतों का काम है, तुम खामोश रहो। पीकू भाई, मेरा मतलब है कि अब बिना किसी की मदद के और बिना मोहताजी के हम अपना माल खुद बेचेंगे। हाँ, खुद बेचेंगे। बजाओ तालियां। मैं ज़ैलिश की इस राय से मुत्तफिक हूँ। हम लोगों ने इस तरह के धोखेबाजों से बहुत धोखे खा लिए हैं। अब मजीद धोखे खाने की हिम्मत अब में नहीं बची, इसलिए ज़ैलिश को मेरी इस मामले में पूरी सपोर्ट है। जबरदस्त। शाबाश है आपको तश्कीलात के लोगों। मैं फौरन जाके सारे कागजात तैयार करती हूँ। मुबारक हो हमें हमारा कोऑपरेटिव। मुबारक हो। मुबारक हो, लेकिन किवान साहब नहीं रहे। कोई बात नहीं। हमारा ये सेशन एक बार फिर से शुरू होता है। तुम हमसे क्या चाहते थे? हाँ, आइंदा मेरे सामने आए तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। तुमने हम सब गांव वालों को बेवकूफ बनाया, धोखेबाज। अरे आपके 500 लीरा हो गए। बात सुनो मेरी, गुस्सा मत दिलाना वरना एक दूंगी मुंह पे। हाला, बाद में दूंगी, पैसे नकद नहीं आज मेरे कभी पास। नहीं देती। मास्क भी खराब कर दिया आपने। ये साथ ले लूं क्या? हाँ हाँ। एस्ली, देख लिया था ना, कुछ भी रह तो नहीं गया था ना? सब कुछ तैयार है? अरे नहीं लड़की, परेशान मत हो, सब कुछ तैयार है। हाँ ठीक है।
ये ऑफिस के पेपर्स आ गए ठीक है। और ये भी ठीक है, ये हाँ, वाला हाँ। भी सही है, ये वाले पेपर्स भी पूरे हैं। हाँ। 1 मिनट, ऐसी अंडरटेकिंग इसमें होना चाहिए था ना, कहाँ चला गया? अरे हम वही तो लेने के लिए आए हैं। सही कह रही, देखो जरा, पागल हो गई। न जाने कहाँ पर है तुम्हारा दिमाग। एस्ली, मेरा दिमाग सिर्फ काम पर है। मेरी जिंदगी मेहमत से पहले और मेहमत के बाद 2 हिस्सों में हो चुकी है। देखो आज मेरा खुशी का दिन है, ये बात दोबारा मत करना। तुम किसकी बात कर रही हो मुझसे? मेहमत की बात कर रही हूँ मैं। वो मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी है और कुछ नहीं, ठीक है? मैंने तो उसका नाम ही नहीं लिया, तुम्हारे मुंह से ही सुना है। एस्ली, तुम मेहमत का नाम लेना बंद लेकिन क्यों मैं नहीं नहीं ले रही। कर रही? एस्ली, चुप, बिल्कुल चुप। मैं ये अंडरटेकिंग वाला काम करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है? तुम जाकर बैंक में पैसे भरो और रसीद लेकर आओ, फिर मिलते ठीक हैं। है, फिर मैं अपनी पूरी मेहनत से काम करूंगी। फिर से तुमने मेहमत का नाम लिया। क्या बात है यार, मैंने मेहनत कहा है, मेहमत का तो नाम भी नहीं लिया। जरिश, तुम्हारा दिमाग अभी एस्ली, मोहब्बत की तरफ है, ये थोड़ी कह रही मैं। ठीक है, अब मुझे देर हो रही है, बहुत से काम निपटाने हैं, फिर जाओ मिलते हैं। जाकर जल्दी से निपटाओ। ठीक है। मैं पागल हो जाऊंगा यार, कितनी दफा रिजेक्ट किया जा चुका हूं मैं। क्या हो गया मेहमत, अच्छा सोचो यार। तुम जानते हो एक मैनेजर से हर बंदा नफरत करता है, और तुम ये सोचो कि तुमसे अब भी सब प्यार करते हैं। मेरा काम ढूंढना बहुत जरूरी है, मुझे किसी भी तरह जॉब ढूंढनी होगी, लेकिन बाबा मुसलसल रुकावट डाल रहे हैं। पूरे शहर में कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो मेरे बाबा की बात ना माने। तुम्हारे अलावा मेहमत, तुम्हारे अलावा। परेशान मत हो, कोई जगह ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। नहीं, उन्होंने ठान ली कि वो मुझे किसी भी हाल में सुकून की सांस नहीं लेने देंगे। बहुत जल्द हर कंपनी के बाहर पोस्टर लगे हुए होंगे कि मेहमत यहाँ नहीं घुस सकता किसी भी सूरत। तो फिर तुम ऐसा सोचो कि गुलामी के बाद बेरोजगार बन गए हो, ये भी एक कामयाबी है भाई। मैं तो जिंदगी भर उसके साथ काम करने के लिए तैयार था, लेकिन वो नहीं चाहती। हम दोनों के साथ गलत किया। तुमने उस लड़की से झूठ बोला, उसने तुम्हें लात मार दी, लेकिन नुकसान मेरा और एस्ली का हो। देखो, तुम्हें एस्ली के साथ जो करना है करो, लेकिन ज़ैलिश का कोई जिक्र नहीं। मेरी जिंदगी 3 हिस्सों में बंट चुकी है, एक मेहमत यमानी, एक पीले जूतों वाला, और तीसरा वो जो अकेला है। लेकिन मैं ये वक्त भी गुजार लूंगा, देख लेना। चलो फिर देखते हैं मेहमत यमनर। वैसे यहाँ तुम्हारा इंतजार करते करते मेरा गला सूख गया है, तुम पियोगे कुछ? लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, हाँ, नहीं चाहिए। पक्का नहीं चाहिए? लेने जा रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। यार तुम मर्जी है भाई। पीछे मत मुड़ना ज़ैलिश, नहीं। पीछे मत मुड़ना मेहमत, पीछे मत मुड़ना मेहमत। उसकी आंखों में देखोगे तो डूब जाओगे, मत देखना। अगर आगे बढ़ना चाहती हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, वरना चल जाओगी। मत देखना ज़ैलिश, वरना उस पीले जूते वाली की आग में चल जाओगी तुम। हरगिज़ मत देखना, हरगिज़ नहीं। अब आ भी जाओ हुस्ने, दुकान से निकल के नहीं दे रही हो। शाकिर साहब, पैरी साहिबा, मरम्मत का काम चल रहा है क्या? हाँ, कुछ चीजें टूट गई हैं, उनकी मरम्मत करनी होगी। कहाँ, घर पे? घर पे, लेकिन किसी और के घर पे। बाईं तरफ होता है 4 खानों वाला। मुझे लगा उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं गलत था। अब बिल्कुल खाली है, सारी दीवारें गिर गई। शाकिर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कल बात अधूरी रह गई थी। इसका मतलब अधूरा रहना ही बेहतर था पैरी साहिबा। शाकिर साहब। शाकिर भाई, आ गया पागल, कोई और काम नहीं, इसके पीछे पड़ गया है। अल्लाह अल्लाह। क्या बात है दुर्मुश?
शाकिर भाई, मैं आपसे कुछ पूछूंगा लेकिन आप बिल्कुल सच बताएंगे। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। पूछो दुर्मुश। आपने मेहमत को देखा? हाँ देखा। क्या वाकई? कहाँ पे? तुम्हारे बगल में। इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये बेजान है। मैं जानदार का पूछ रहा हूँ। हाँ, मेहमत से मुझे कुछ कहना है। सुबह शाम इसे गाली देते हो, क्या अभी तक दिल हल्का नहीं हुआ? नहीं, इस मेहमत की खामोशी मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है। सवाल पूछता हूँ तो ये मुझे जवाब नहीं देता। क्या आपने देखा है मेहमत को? हाँ, आपको मालूम है कहाँ है वो? पता नहीं दुर्मुश, और मैं जानना भी नहीं चाहता। इंसान का भरोसा एक दफा टूट जाए तो कभी जुड़ नहीं सकता। सही कहा शाकिर भाई, और खासकर वो लोग जो उम्मीद देकर आधे रास्ते पर छोड़ जाते हैं। हाँ ना, जाल यहाँ डालकर कहीं और निकल जाते हैं और फिर सोचते भी नहीं। सही कहा। इधर देखो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने क्यों मुझे छोड़ दिया? क्यों झूठ कहा तुमने मुझसे? क्यों धोखा दिया मुझे? जवाब दो। बेजान हो या जानदार, तुम्हें वो जवाब नहीं मिलेगा दुर्मुश, कभी नहीं मिलेगा। शाकिर साहब, पहरी साहिबा। मैं समझ गई, आप मुझसे खफा हैं ना? पहरी साहिबा, आपकी मेरी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन हो सकता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। शायद मेरे घर पर रिश्ते वालों का आना आपने सुन लिया है, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। बहुत मुबारक हो पहरी साहिबा, आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं है। शाकिर साहब, वो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मैंने कबूल नहीं किया। शाकिर साहब ठीक तो है? बताइए मुझे क्या हो रहा है, आपको बोलिए। मैं ठीक हूँ पहरी साहिबा, रुक जाइए 1 मिनट। ओह, परेशानी की कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। डॉक्टर के पास चले हम? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, सब उठा लेते हैं। ज़ैलिश के दुख की वजह से हुआ होगा। लाए मुझे दे। शाकिर साहब, हाँ, आप मुझसे खफा तो नहीं है ना? नहीं हूँ पहरी साहिबा। सुनो पेरी। हाँ हाँ। पेरी, अंदर आके देखो, दुकान में नए डिजाइन के जोड़े आए हुए हैं। मैं अपने लिए एक जोड़ा देख लेती हूँ, तब तक तुम आ जाओ। ठीक है। हुस्ने पर ध्यान दीजिए पहरी साहिबा, उसकी परेशानी बड़ी है। क्या आपको यकीन है? क्या आपके दिल में अभी भी दर्द है? दर्द तो था, लेकिन अब ठीक हो गया है, आपकी वजह से। उसने इंतजार कर रही होगी। आपका काम आसान हो। शुक्रिया। आपका भी। खुदा हाफिज पहरी साहिबा। खुदा हाफिज शाकिर साहब। फिर हम अचानक एक दूसरे से टकरा गए और वो सारे पेपर्स नीचे गिर गए और उन्हें उठाते हुए हमारे हाथ एक दूसरे से टकरा गए। मुझे एकदम से लगा कि जैसे वक्त ही थम गया है और जैसे हर चीज रुक चुकी है सिवाय मेरे और केवांच के। मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या हुआ है तुम्हें? अगर तुम्हारी वजह से वो कागज उड़ जाते तो कैसे खोल सकते थे वो दुकान हम? ज़ैलिश, गुस्सा क्यों हो रही हो? अगर अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती हो तो आगे देखना होगा तुम्हें, हरगिज़ पीछे मुड़कर मत देखना। हाँ, अगर मेहमत तुम्हें मिल जाता तो शायद तुम ऐसी बातें ना करी होती मुझसे। मैं मेहमत को भूल चुकी हूँ। खत्म हो चुका है वो किस्सा, तुम भी भूल जाओ ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसलिए सही कह रही हो तुम, ये सब कुछ सोचने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा खैर, ये बताइए कि आप हमें लेकर कहाँ जा रही हैं सदर साहिबा? मैंने ऑफिस के लिए कुछ दुकानें देखी हैं, तो बस उन्हीं को देखने जा रहे हैं। अच्छा, हर किसी ने एक एक करके मेरे लिए दरवाजा बंद कर दिया। एक अल्लाह का बंदा ये नहीं कहता कि मेहमत आओ,
एक अल्लाह का बंदा भी नहीं कहता कि मेहमत आओ। तुम में और उस लड़की में एक फर्क है, सुनना चाहोगे? हाँ, मैं भी सोच रहा था कि और कब शुरू होगा। लो, हो गया। तुम दोनों बने पेड़ से ही हो, लेकिन इसमें से एक लकड़ी है और दूसरा पिनोकियो है मेरे दोस्त। नहीं मेरे भाई, मैं अपने जूतों की वजह से इस हाल में नहीं हूँ। मेरे सड़क पे आने की असल वजह यह है कि मैंने सच बोला। लोगों के पीले जूते वाले हीरो को मिला अपने बाबा से शौक। सुनो सुनो सुनो, पीले जूते वाला जिंदगी भर के लिए बेरोजगार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? बिना किसी 1 रुपए के क्या करेंगे? खैर, ये सब तो पहले ही सोच लेना चाहिए था, लेकिन हर दफा की तरह इस बार भी ऊर आप लोगों की मदद के लिए हाजिर है। लो भाई, अब ये साहब अपनी तारीफों के लिए एक किताब शाया करेंगे जिसका नाम होगा ऊर की तारीफें। तुम छोड़ो ना बकवास की बातें। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत जबरदस्त खबर है। अभी स्याही सूखी भी नहीं और मैं इन्वेस्टर ढूंढ चुका हूँ। उसने साहिल के किनारे की कैंप साइट के बारे में बताया। अगर हम वो किराए पे ले लें तो वो हमारी मदद कर सकता है। क्या बात कर रहे हो यार? अरे भाई, बहुत ही आला। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं और कि आखिर हम ये काम करेंगे कैसे जब हमारे पास पैसे ही नहीं है? तो वो तो मेरे भाई कमा के लौटा देंगे हम। और वो कहते ना कि जब तक जान है जब तक जहान है। ये अम्मी नहीं है तुम्हारी? अम्मी? एमिने खाला? अम्मी? मेहमत, खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या हुआ अम्मी, आप यहाँ कैसे आ गई? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे आने की? नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही है? बहुत खुशी हुई, लेकिन बाबा को पता चल जाएगा तो बस मैंने इसीलिए कहा आपसे। तो पता चलने दो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुम्हारे बाबा ने काम के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। मुझे सब पता है मेरी जान, सब जानती हूँ मैं। हम लोग बहुत बुरे हालात में हैं एमिने खाला। एक मिनट, दिखाए मुझे। अरे, ये असली है क्या? शबाश, रखो इन्हें। मुंह में मत डालो इन्हें, असली हैं। मेहमत, ये सब तुम्हारे लिए है। नहीं अम्मी, मैं ये नहीं ले सकता। ये मेरे नहीं बल्कि आपके हैं। बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ख्वार होते फिर रहे होगे और उस वक्त मैं ये सब पहनकर घूमूंगी? क्या अच्छा लगेगा उस वक्त? अम्मी, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं ये नहीं रख सकता, समझें प्लीज। जिद मत कीजिए। माँ की बात नहीं सुनते तुम। मैंने कहा ले लो, तुम्हारे हैं। अम्मी प्लीज। मेहमत, कितने बदतमीज आदमी हो तुम यार। तौबा तौबा, सोना लो जल्दी से। बात सुना है मैंने खाला, ऊर ने कारोबार शुरू करने के लिए एक साइट देखी है। ये कह रहा था वो हमें किराए पर लेनी है। फजूल बातें मत करो और ये वापस करो अम्मी। मेहमत, क्या हो गया तुम्हें यार? इसे कर्ज समझ कर रख लेते हैं ना, क्या हो जाएगा? और जब तक हम वापस करेंगे सोने का दाम भी बढ़ जाएगा और अम्मी को वो पैसे वापस कर देंगे। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो यार, दिमाग। और तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? कॉल करो, बात करो उससे। चलो। मेहमत, मैं कॉल कर रहा हूँ, फैसला कर लो जल्दी। सारे पुराने डिजाइन ही दिख रहे हैं, इनमें से कुछ नया मिल जाए तो अच्छा है। कैसी हो बेटा? अच्छा ये देखो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ैलिश, ये वाली देखो। वैसे जो दुकानें हम देख चुके हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वो बहुत छोटी थी असली, वो नहीं। तुम भी वही देख रही हो ना जो मैं देख रही हूँ? हाँ, देख रही हूँ। बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसी है। अरे हाँ ठीक है, फिर कितनी प्यारी है ना। लड़की, आप देखने से दुकान नहीं मिलती, कॉल करो ना उन्हें जिनकी ये दुकान है। देख नहीं रही, नंबर नहीं लिखा हुआ इस पे। बिक रही है या किराए पे देनी है, मालिक ने कुछ भी नहीं लिखा है इस तो पे। फिर किसी से पूछो ना। चलो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप इस दुकान के मालिक को जानते हैं? जानता हूँ। क्या करोगी? क्या मतलब क्या करूँगी? अचार डालूंगी, उसका हद हो गई है। यही पूछना है कि किराए पे देनी है या नहीं। पहले भी काफी लोगों ने पूछा, ना ही वो इसे बेच रहा है और ना ही किराए पर दे रहा है। अरे यार, ये जगह तो बिल्कुल सही थी ऑफिस के लिए। अब क्या आप उनसे हमारी बात करवा सकते हैं? तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारी बात करवाऊं? खूबी तो मुझ में है। मुझे जानना तुम्हारे लिए काफी नहीं क्या? अब मिल गया जवाब तुम्हें। तुम कौन हो? पागल हो क्या? मुझे पागल कहा? मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ औरतें हैं। रुक जाओ अभी। हाँ, बैठा हुआ हूँ। मुझे पागल कहने वाला खुद पागल है। अल्लाह अल्लाह। हाँ तो क्या तुम्हें ये दुकान पसंद आई शहजादियों? सोनर, तमीज से बात कर वरना एक चमाट मार दूंगी खींच के। सोनर, हम बात कर रहे हैं ना उससे। ये हमारा मसला है, हम हल कर लेंगे इसे। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, समझी ना।
एक क्लिक से तुम जब चाहो दुकान किराए पर उठा सकती हो। तुम हो कौन और तुम में खूबी क्या है ऐसी? कम से कम मैं पीले जूतों वाला नहीं, काफी नहीं है क्या? वो एक नंबर का झूठा इंसान था, पर क्या मैं ऐसा हूँ? मैं सच्चाई की मूरत हूँ, सोनर हूँ। इसने अपने छोटे से नाम को और छोटा कर लिया है। हेलो, अरे चाचा क्या हाल है? कसम से हमारी एक दुकान का मसला था, उसका क्या करें? ठीक है, आता हूं मैं।